कल यहाँ तक हुआ था, भगवान का स्वयं का निर्देश है कि अपना उद्धार स्वयं करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपन मार्गदर्शन किसी को मिल जाए तो, लेकिन अपना काम आपको करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। और अपनी आत्मा को कभी गिराना नहीं चाहिए, अपने आप को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपना स्वयं मित्र है और अपना ही स्वयं जिम्मेदार है। स्वयं जो कुछ हमारे साथ है वो हमारा ही कर्म होता है, किसी दूसरे का कर्म नहीं होता। आगे क्या बताते हैं? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं एन आत्मना आत्मा जिता, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित अपने को जीत लिया गया है। मन और इंद्रियों सहित जिसने अपने आप को जीत लिया है, तस्य आत्मना आत्मा एव बंधु, ऐसे व्यक्ति की आत्मा स्वयं मित्र बन जाती है। देखो फार्मूला बता दिया उन्होंने। हमें थोड़ा सा काम करना है, मन और इंद्रियों को अपने बस में रखना है, मन और इंद्रियों पर काबू रखना है, तो हमारी जो आत्मा है वो हमारी स्वयं मित्र बन जाती है, हमारा उत्थान करने लगती है। स्वयं सब कुछ हमारे अंदर है, आपके कर्मों के आधार पर। तो कहते हैं एव बंधु तू, और अनात्मन आत्मा, जिसकी जो इंद्रियां शरीर मन बस में है ही नहीं, तो कहते हैं उसकी आत्मा वो अपने आप का स्वयं शत्रु है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये अनात्मना शब्द वहाँ पर आया है। कहाँ पर आया है? अजीर्ण में आया कि नहीं आया? माधवकार ने भी लिखा है, सुश्रुत ने भी लिखा है बात को। कहें जो व्यक्ति अनात्मना माने पशुवत भूंगते, जो पशु की तरह आचरण करता है, पशु की तरह भोजन करता है, पशु की तरह सारे आचरण करता है, कह उसको भयंकर जो है अजीर्ण रोग होता है और तमाम व्याधियाँ उसको घेर दो, उसका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाएगा, तमाम व्याधियाँ उसको घेर लेंगी। आम बात से लेकर के CRP से लेकर के मधुमेह से BP किडनी फेलियर, जितनी मेटाबॉलिज्म की बीमारी सब घेरेंगे। अनात्मनता आया कि नहीं आता? वो कहता है ऐसा व्यक्ति अजीर्ण से फंसता है, माने पाचन तंत्र की विकृति से परेशान होता है और बाद में तमाम व्याधियों से घिर जाता है। अजीर्ण मतलब पाचन तंत्र की व्याधियों से। वही शब्द वहाँ प्रयोग कर दिया उन्होंने। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता गया है, जीत लिया है, जिस अपने आप को बस में रखा हुआ है, उस जीव वो जो है अपना आप, उसकी आत्मा स्वयं मित्र बन जाती है, उसकी कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। आप केवल लेठो काम करते रहिए, आपकी आत्मा अपने आप को उठाने लगेगी। और किंतु जिसने अपने मन और इंद्रियों के सहित शरीर को नहीं जीता है, अपने आप को बस में नहीं रखा है, मन का गुलाम हो गया है, इंद्रियों का गुलाम हो गया। मन ने कह दिया सो जाओ, सो गए। मन ने कहा कि 8 बजे तक सो रहा है पड़े पड़े, तो तुम ही नहीं झेलोगे। मन ने कहा ये गलत आचरण करो, करते हैं, तो कहते हैं वो उसका जो आत्मा है स्वयं शत्रु बन जाती है। तो इसलिए उसका परिणाम क्या आएगा? अगर आप शरीर मन और इंद्रियों को जीतेंगे तो उसका कहते हैं परिणाम क्या आएगा, बहुत अच्छा बताते हैं। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तोच्यते योगी समलोषात्मकांजना। कहते हैं जिसने जीतात्मना, जिसने अपने आप को जीत रखा है, तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में एकदम उसकी वृत्तियाँ शांत रहती हैं, गंभीर रहेगा, भड़बड़ाएगा नहीं, बेचैन नहीं होगा, प्रतीक्षा करेगा, उसके अंदर धैर्य बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंस जिसको आजकल कहते हैं, वो परेशान नहीं होगा, धैर्य बनाए रखेगा कि नहीं ये काल टलने वाला है, टल ही जाएगा। जैसे हमारा वो काल टल गया वैसे ये भी चला जाएगा। वही लोग भड़बड़ा के परेशान हो जाते हैं। और जितात्मा ना परमात्मा समाहिता, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को बस में कर रखा है, वो परमात्मा में अच्छी तरह से समाहित हो जाता है। बहुत अच्छा, वो उन पर निर्भर रहता है, अपना काम पूरी तरह से करता रहता है, बहुत अच्छा। लेकिन इसका एकमात्र साधन है, कोई ऐसा उपाय नहीं है इसका। आज कलयुग में केवल आप जब करिए, धीरे धीरे जो करते हैं उनको देखिए आप, वो अपने आप को बस में रखते हैं, बहुत अच्छा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तोच्यते योगी समलोषात्मकांजना। कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसे व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति का अंतःकरण जो है ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। कूटस्थ, वो विकार रहित रहता है। विजित इंद्रियों को बस में रखता है। समलोषात्म कांचन, मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब उसके लिए बराबर है, सब कुछ बराबर है। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति योगी युक्त इति उच्यते, ऐसा योगी भगवत प्राप्त योगी कहा जाता है। कहते हैं ये अगला जो श्लोक है, आज के 3 श्लोक जो रोज चर्चा करते हैं, समबुद्धिर विशिष्यते,
समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति विशिष्ट माना जाता है। समत्व बुद्धि वाला। अब समत्व बुद्धि कैसे हम समझेंगे, हम कैसे मान लेंगे कि ये व्यक्ति में समत्व बुद्धि है? तो बताते हैं, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्व विच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। क्या बात है। कहते हैं सुहृद जो सबका स्वार्थ रहित हितैषी है, सबका स्वार्थ रहित, उदासीन माने पक्षपात से रहित, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु जिससे द्वेष किया जा सकता है, जो हमारा बंधु है, साधु में धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखे। भाई हम तो इतना समझ लेना चाहिए ना कि अब पापियों से हम कैसे रखेंगे समान भाव, हमें तो घृणा होने लगेगी। तो हम क्या कहेंगे, भाई ये अपने कर्मों से पाएगा ही। सज्जन लोग हैं तो उसमें हम समबुद्धि कैसे रखेंगे, सोचिए तो ईर्ष्या नहीं जागृत होगा। कहेंगे भाई हम भी उनके उनमें अनुकरण वृत्ति बना लें, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे जैसा हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जो हो। हमारे यहाँ तो सभी की बराबर मान्यता हुई है। संत रविदास भी हुए हैं हमारे यहाँ, हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कबीरदास जी भी हुए हैं। तो अब चूंकि चेतना में और तप में उच्च थे वो, तो सभी लोगों ने उनको दिया कि ठीक है। तो इस तरह से साधु और पापियों को बात स्पष्ट हो ही गई। पापियों सोच रहे कि हम इससे घृणा क्यों करें, अपने कर्मों से पाएगा। भाई यहाँ तो कर्म फल की स्थिति है, इससे जो है समत्व बुद्धि आने लगती है और निंदा की स्थिति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति विशिष्ट होने लगता है। अब भगवान बताते हैं, ध्यान योग साधन करने की प्रेरणा देते हैं। तो कहते हैं समबुद्धि आएगी कैसे, ये थोड़ी आ जाएगी कहते कहते आ जाए। उसके लिए आपको साधना करना, जो रोज कहता हूँ, आपको ही उस मार्ग में चलना पड़ेगा, आपको ही इस तरह अपने को बनाना पड़ेगा। कैसे बताते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। कहते हैं यत चित्तात्मा, पहले जो है मन को इंद्रियों के सहित बस में करे, मन और इंद्रियों शरीर को पूरा बस में करे। मन ना आपको बस में करने पावे, ये ध्यान रखिए। अगर आपका मन आपको बस में कर लिया तो फिर पतन हो गया उस व्यक्ति का। जैसे ही इंद्रियों ने आपको बस में कर लिया, मन ने आपको बस में कर लिया, हमेशा सचेत और सजग रहिए। हमेशा आपके शत्रु कहीं बाहर नहीं है, आपके पास, आपके अंदर घुसे हुए हैं। कोई 1 किलो मिठाई लेके आया और रख दिया, ये बहुत अच्छी मिठाई है, इस कंपनी की आगे बनी हुई है, और बस वहाँ पर आप सोच लिया, समझौता कर लिया। हमारे कोई भी इंद्रिय पर समझौता कर लिया। आप उनके बस में मत आइए, आप उनको बस में रखिए, हमारा विवेक साथ में रहेगा। देखिए, अगर आपका मन बस में नहीं है तो आप देख लीजिए क्या लिखा रहता है। सिगरेट की उसमें लिखा तो रहता है, वो पाउच जो खाते हैं आजकल लोग ना, उसमें बिच्छू और सांप का चित्र बना तो रहता है, बना रहता है कि नहीं बना रहता है। लेकिन देख लीजिए, चूंकि मन उसका बस में नहीं, बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। ना 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 ना, इसीलिए अंतःकरण चतुष्टय की बात आई है। अगर केवल आप सोचें कि बुद्धि से, तो बुद्धि से ज्ञान तो हो गया कि इसमें सांप का तो क्या बिच्छू का चित्र बना है, पता तो हो गया, पता तो हो गया ना किसी बिच्छू का चित्र बना है। लेकिन जो कि मन हमारे बस में नहीं है तो बुद्धि भाग जाती है। अब बुद्धि के माध्यम से मन को बस में करें तो कहते हैं कि ये चित्तात्मा, जिसने पहले मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में करिए, निराशी आशा रहित तो हो जाए। निराशी मतलब सांसारिक आशाओं से मुक्त हो जाइए। धीरे 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 देखिए, आप जैसे ही आप आशा से मुक्त होने लगेंगे ना, वैसे वैसे आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा, माने आप में सामर्थ्य बढ़ने लगे। जैसे जैसे आशाओं से, इसका आशा, उसकी आशा, कहें लड़के की आशा, कहें पुत्र की आशा, कहें फलाने की आशा, कर्मचारी की आशा, जैसे जैसे आप निराशी होने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा, आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप में सामर्थ्य बढ़ने लगेगा। आशा करने से व्यक्ति विकलांग हो जाता है, आशा करने से व्यक्ति विकलांग हो जाता है। तो किसी के धन की आशा, किसी सेवा की आशा, वो विकलांग हो जाएगा व्यक्ति। और अपरिग्रह संग्रह माने अपने सुख साथ वैषयिक सुखों के लिए अपरिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह मतलब संचय करना। अब हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, और तब भी हम संचय किए बैठे हैं, जो मिल जाए वो उसी के अंदर चौर वृत्ति आती है। उसके पास साफियाँ पर्याप्त हैं, उसके पास हम ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे परिवार को जानते हैं, बहुत अच्छा परिवार, खूब संपन्न था, लेकिन वो महिला जब निमंत्रण में जाती थी तो चम्मच चुरा के लाना ही है उसको, और उसके पति समझाते थे। तो क्या है, ये भाव है, विकार है मन का। हमारे पास पर्याप्त है ये चीज़, लेकिन हमें तब भी संग्रह करना है, कुछ मतलब का नहीं है, कितना उपभोग कर पाएंगे, जितने कपड़े की आवश्यकता हो। अब ऐसा नहीं गंदा पहने, फटा पहने, ऐसा नहीं, सहज भाव में। तो
कहते हैं अपरिग्रह, व्यर्थ की माने सांसारिक वासनाओं, सांसारिक इच्छाओं और विषयों की, इंद्रियों के सुख की पूर्ति के लिए जो हम संग्रह करते हैं उसका नाम परिग्रह है। जो हम इंद्रिय सुख देने के लिए संग्रह करते हैं और लोग कल्याण के लिए संग्रह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हमारे पास 250 गऊ हैं, अब कोई कहता है गाय दे दी, हम कभी गाय नहीं देता, मैं अभी तक गाय में दिए नहीं किसी को। ऐसा व्यक्ति योगी होने लगता है। वो व्यक्ति अभी और साधना बढ़ानी नहीं, जैसे आप चूक जाएंगे फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि निरंतर साधना के मार्ग में सचेत हो गए। तो एकाकी रास स्थिता, अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मान, अपने आत्मा को माने अपने आप को, यहाँ पर आत्मानम को अर्थ है अपने आप को, सततम युंजित, परमात्मा में लगावे, निरंतर सचेत रहिए। शुचौ, कैसे क्या करना है? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्युतम नाति नीचम शैलाजन कुशोत्तरम तत्तैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। योगमात्म विशुद्धये, ये करना क्यों है? आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के अपने उद्धार के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, ऐन्द्रिक उत्थान के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? शुचौ देशे, एक तो पवित्र स्थान ढूंढिए। पवित्र स्थान का मतलब नहीं कि क्या आपने वहाँ ध्वनि प्रदूषण ना हो, वहाँ व्यर्थ की बातें ना हो रही हों, वहाँ लोग कम से कम धीरे धीरे बात करने वाले अपना काम तो करेंगे ही लोग। तो कहते हैं ऐसे पवित्र दोष में माने भौतिक रूप से भी शुद्ध हो और वातावरण के रूप से भी शुद्ध हो स्थान हो। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अपने को आप वहाँ पर स्थित करिए। स्थिर आसन आत्मनः, अपना जो आसन हो वो स्थिर हो, डगमगाने वाला ना हो, और ना तिरछम, ना बहुत ऊंचा हो, और ना नीचम, ना बहुत नीचा हो। उसके ऊपर कोई न कुछ चैलाजन कुशोत्तरम, कुशा का आसन बिछा हो, कपड़े का हो, कंबल का हो, जो भी हो ऐसा बिछा लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तत्तैकाग्रम मनः कृत्वा, इसके बाद मन को एकाग्र करके फिर जो है यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, इंद्रियों और क्रियाओं को बस में करिए, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आगे भगवान देखिए पहले बता चुके हैं कि अगर नहीं आपको इस तरह कर पा रहे हो तो उसका उपाय बताते हैं। शरीर से 10 गुना बलवान इंद्रियां, इंद्रियों को बस में करिए, शरीर अपने आप बस में आ जाएगा। इंद्रियों को बस में करिए, शरीर अपने आप बस में आ जाएगा। चलो ठीक है, इंद्रियां बस में नहीं हो रही हैं तो इंद्रियों से बलवान है 100 गुना मन, मन को बस में कर लीजिए। मन नहीं मान रहा है, उससे बलवान है बुद्धि, तो बुद्धि को बस में कर लीजिए, बुद्धि को विवेकवान बना लीजिए, विवेकवती बना लीजिए। चलो वो नहीं हो रहा तो कहते हैं उससे 1000 गुना, लाख गुना बलवान है आत्मा। फिर आत्मबल के द्वारा उसको रोकिए। तो नीचे से चलना ज़्यादा ठीक होता है, पहले इंद्रियों को शुरू करने एकदम कोई पूरे जन्म से करते चले आए अभ्यास, तो वो उनका अपना है, तुरंत आत्मबल बढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मन को बस में करिए, ये तो चित्तेन्द्रिय क्रिया, और चित्त और इंद्रियों क्रियाओं को बस में रखिए। फिर मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्ध है, आत्म कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए नित्य योगम उंजीत, नित्य अपने को परमात्मा में लगावे। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने वश में करके और आसन में बैठ करके आत्मविशुद्ध है योगम युंजीत, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के, आत्मोद्धार के लिए। कैसे? समम काय स्थिरोग्रीवम धारयन् चलत् स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। समम काय स्थिरोग्रीवम, बिल्कुल बैलेंस्ड रहना चाहिए शरीर। काया माने शरीर, सिर और गला एकदम सीधे। जब योग में बैठे, जप में बैठे, ध्यान में बैठे तो एकदम सीधा एकदम रहे, मेरुदंड एकदम सीधा रहे। स्थिर रहे नहीं कि हिलते रहिए आप, जब करते रहिए हिलते रहे नहीं, बिल्कुल शांत अचलम धारण करके और स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग में, यहीं से अभ्यास करते हैं, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा करके और दिशश्चा नवलोकन, इधर उधर नहीं देखना होता है। पूरा शांत चित्त होकर के नासिका के अग्रभाग में दृष्टि है, या हम जो जप कर रहे हैं उसका अर्थ में चिंतन हो रहा है, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। फिर प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परावाह। कहते हैं ब्रह्मचारी का व्रत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। विगत भी, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं, कोई समस्या नहीं है उस समय हमारे सामने, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जैसे ही भी आ जाएगा, जैसे ही भी आ जाएगा, भय आ जाएगा तो भयात वायु कुपित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्रोध आ जाएगा तो पित्त कुपित हो जाएगा। तो जैसे ही भय आया हमारे, तुरंत वायु कुपित हो जाएगा, तुरंत। इसलिए फिर आप जहाँ वायु कुपित हो गया तो मन विचलित हो जाएगा ना, वायु का संबंध मन से हो गया, समस्या खत्म, भैया साधना वधना गई।
इसलिए विगत भी, इसलिए भगवान पूरा वैज्ञानिक है, पूरा वैज्ञानिक, इसलिए भगवान कहते हैं विगत भी, कहते हैं विगत भी, और भय रहित होगा फिर, क्योंकि इसीलिए भगवान ने आप जहाँ पर दैवी संपत्ति बताई है, दैवी संपदा, इसलिए पहले वहाँ पर क्या कहा है, अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिति। जहाँ पर दैवी संपदा बताई उन्होंने पहले शब्द अभय शब्द लिखा है, निर्भयता। तो लोग कल के लिए परेशान रहते हैं, अरे क्यों, आज आज देखो ना, आज बढ़िया से बढ़िया करो, कल तो तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, आज बढ़िया करो। तो कहते हैं विगत भी और प्रशांत आत्मा, अपने आप को अच्छी तरह शांत रखिए, मन संयम, मन को संयमित करिए, मत चित्ता, मुझ में चित्त को लगाइए, मत पर आप मेरे पारायण होकर के बैठिए। तो इससे क्या फल मिलेगा आपको, इस अभ्यास से फल क्या मिलेगा, युञ्जन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। क्या बात है, युञ्जन एवं सदात्मानम, कहते हैं इस तरह से, इस विधि से साधना करने वाला जो योगी है, एवं आत्मानम सदा युञ्जन, मुझ में अपने चित्त को मुझ में लगाए रहने वाला जो योगी है, तो मत संस्थाम, मेरी संस्था को प्राप्त हो जाता है, मुझ में रहने वाली परम आनंद निर्वाण परमाम शांति मत गति, असीम अक्षय शांति को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद स्वरूप पराकाष्ठा रूपी जो शांति उसको प्राप्त कर लेता है। इसके बाद एक ठोर कह देते हैं, लोग कहते हैं भूखे रह करें, नहीं भैया, भूखे नहीं रहना है। नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कहते हैं ये ध्यान रखने की बात है, साधना ना तो बहुत खाने वाले से, बहुत खाने वाले तो सिद्ध नहीं होती है, बिल्कुल नहीं सिद्ध होती, बैठ नहीं पाएगा वही, उसके पाचन में पहले जो जैसे भोजन गया तो पहले कफ हुआ, फिर पित्त हुआ, फिर वायु हुआ, जब जिसमें भोजन पचेगा तो जितना खाएगा उतना पचेगा, तो उतना वायु फैलेगा, उसमें भड़बड़ाएगा वो, कभी नहीं। कहते हैं ना तो बहुत भोजन करने वालों को योग सिद्ध होता है, साधना सिद्ध होती है, और ना ही न च एकांतम अनस्नता, ना ही बिल्कुल खाने वाले को योग सिद्ध होता है। कहते हैं न च अति, ना तो बहुत सोने वाले को सिद्ध होता है, सिद्ध होती है साधना, और न च जागृत है एवं चैनो, ना निरंतर जागने वाले को। इसलिए युक्त आहार विहार से, युक्त स्वप्न से, युक्त चेष्टा से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग बहुत दुखदा। इस विधि से जो साधना करते हैं उनकी जो साधना दुख को मिटाने वाली होती है, दुख को मिटाने वाली नहीं, दुखदा हो जाती है, वो दुखदा हो जाती है। युक्त आहार विहार से, उचित रूप से आहार, उचित रूप से जीवन शैली विहार। अब उचित आहार में क्या गया, 18 प्रकार के हमारे विरुद्ध आहार आपको ध्यान करना है अपने को, किसके साथ बैठ के खाना है, किसके साथ नहीं खाना, हमारे शास्त्र में पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, वो उचित आहार हुआ। ये नहीं कि जो मन चले गली गली खाते चले जा रहे हो, कहीं क्या खाना, कहीं प्रसाद, अभी बैठ के खा लो प्रसाद, तो प्रसाद बहाना बना रहे हो। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, कहते हैं कि उचित रूप से आहार, उचित रूप से जीवन शैली, उचित सारी चेष्टाएं उचित रूप से हों, सारे कर्म आपके उचित रूप से हों। युक्त स्वप्नाव, सोना और जागना एकदम सम्यक हो। इसलिए समजागरण स्वप्नम च, इसको रसायन में कहा गया। इससे अपने आप बॉडी में ऐसे रसायन पैदा होने लगते हैं, ऐसे केमिकल बनने लगते हैं कि व्यक्ति को दीर्घायु होने लगता है और रोग की निवृत्ति होने लगती है। लेकिन बस ये नहीं कि 1-2 दिन किया, 3 दिन बंद कर दिया, फिर कर लिया, नहीं, बिल्कुल फिक्स समय हो, फिर अपने आप रसायन बनने लगता है बॉडी में। युक्त स्वप्नावबोध से, ऐसे व्यक्ति का योगो भय दुखा, ऐसे व्यक्ति का की जो साधना है वो दुख को निवृत्त करने वाली होती है। इसके विपरीत करने वाले को क्या होती है, वो साधना दुखदा, वो दुखदा हो जाएगी। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा केवल शब्द यहाँ पर है, वाक्य कहाँ पर है, तदा युक्त इत्युच्यते। भगवान ये है बता रहे हैं, उस समय वो व्यक्ति योगी कहा जाता है, योग युक्त कहा जाता है। उसको देख करके हम जान लें, नाड़ी देख करके, सामान्य से देख करके समझ लें कि व्यक्ति योगावस्था में है। ये कहते हैं कैसे समझ लेंगे, विनीतम चित्तम, जिस समय उसका चित्त बस में होता है, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जो है, यदा आत्मन अवतिष्ठते, पहले आप चित्त को बस में करेंगे, फिर वो जो चित्त है आपका जिस समय पूरा 24 घंटा नहीं रह सकता है, अच्छे जो साधक है उनका 24 घंटा रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन हम देख लें कि ये अधिकांश जिस काल में ये परमात्मा में अच्छी तरह से अवतिष्ठित रहता है ये। और दूसरा लक्षण उसमें क्या है, तदा सर्व कामेभ्यः निस्पृहा, उस समय उसकी सारी सांसारिक कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल दुख का मूल कारण है, आयुर्वेद में उपधा बताया गया है, उसी का नाम है इच्छा।
केवल कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ये इच्छा मेरी नहीं पूरी हुई, बस हो गया, दुख हो गया, क्यों दुखी हो रहा है भाई, नहीं हुई नहीं हुई, तुम्हें भोजन तो मिला नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य। तो इसीलिए धर्म का जो प्रथम लक्षण है वो धरती क्षमा, धरती है, धैर्य धर्म का है ना। 10 को धर्म लक्षण, 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं, जिसका पहला लक्षण धरती कहा गया है, धरती। वही नहीं भोजन में धैर्य रखिए आप, कल मिल जाएगा, आज किसी तरह काम चला लीजिए, लेकिन फिर दुख ना करिए आप, क्योंकि वो जो आपके दुख हो जाएगा वो बहुत दिन तक चलेगा, आपको वो पीड़ा बहुत दिन तक देगा। जो अवचेतन मन में समा जाएगा दुख, वो लंबे समय तक पीड़ा देगा, वो रोग के रूप में निकल उभर के आएगा, शोक के रूप में उभर के आएगा, आप किसी चीज़ को दबाएंगे वो निकल के आएगा, तो क्यों हम लाएं अपने अंदर, लाएं क्यों उसको हम। तो कहते हैं तदा वो व्यक्ति सर्व कामेभ्यः, सभी प्रकार की कामनाओं से लालसा रहित हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, सभी प्रकार भोगों की कामनाओं से, भोगों की कामनाओं से। ऐसे व्यक्ति को युक्तः इति उच्यते, ऐसा व्यक्ति को योग युक्त कहा जाता है। अब देखिए वहीं चल रहे हैं जहां से कहा कैसे कैसे साधना करनी है क्रमशः। यथा दीपो, फिर वो उसका चित्त कैसे रहने लगता है, वो व्यक्ति की स्थिति क्या बन जाती है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते चोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा, जिस प्रकार से आप वायु रहित स्थान में, जैसे आप कोई दीपक जल रहा है और ऐसे ऐसे उसकी लौ जो है इधर उधर हो रही, तो हम क्या करते हैं, शीशा रख देते हैं, शीशा रखने से वहाँ पर वायु का प्रवेश नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं, कितना अच्छा उदाहरण देते हैं भगवान, यदा निवातस्था दीप न इंगते, जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक की बत्ती, दीपक की लौ चलायमान नहीं होती है, सा उपमा, उसी प्रकार से जब व्यक्ति का चित्त धीरे धीरे परमात्मा में लग जाता है, तो कहते हैं योगिना ये चित्त से, उसी तरह से उसका चित्त होने लगता है। क्योंकि आपने झोंका रोक दिया, आपने इंद्रियों के वेग को रोक दिया, आपने मन को वश में कर लिया, तो देखिए कितना वैज्ञानिक है। आप विचार करिए कि वायु की बात आई नहीं, देखो वायु को उदाहरण दिया, क्योंकि मन को प्रेरित करने वाला वायु है। आप वायुवर्धक आहार करेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, वायुवर्धक खान पान करेंगे, वायुवर्धक एक्टिविटी सारी करेंगे, और फिर कहेंगे मेरा मन एकाग्र नहीं होता, कैसे होगा भाई। आप पहले इस पर विचार करिए। रुच्च सीतार पर लग घुन्न व्यवाया तिप्र जागरही, है ना। हाँ, पहले आप उन पर ध्यान दीजिए। कहते हैं जिस प्रकार से वायु स्थान में रखने से दीपक की लौ इधर उधर नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से जब आपका कवर्ड हो जाता है परमात्मा के द्वारा, आप कवर्ड हो जाते हैं, तो फिर वो आपका चित्त भी इसी तरह स्थिर होने लगता है। वो देख करके देखते हैं। तीसरा क्या है, फिर क्या फिर उसका उसमें क्या लक्षण आने लगते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनितुष्यति। कहते हैं कि जिससे योग सेवया, योग के सेवन के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा, भगवान में, योग मतलब भगवान से जुड़ने के अभ्यास के द्वारा, योग मतलब भगवान से जुड़ने का, चाहे नाम के द्वारा, चाहे जप के द्वारा, पूजा के द्वारा, जो भी मार्ग बताए गए हैं। तो योग सेवया, योग के अभ्यास से जो निरुद्धम चित्तम, योग आपको, आप देखिए चित्त वैसे नहीं निरुद्ध होगा आपका, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कर्म करना आपको पड़ेगा। गीता ये कहती है ये करना आपको पड़ेगा, भगवान ये कहते हैं योग के अभ्यास से निरुद्धम चित्तम, निरुद्ध हुआ चित्त यत्र उपरमते, जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, मेरे सांसारिक भोग विलास से निवृत्त होने लगता है। चयत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, उसकी बुद्धि अत्यंत पैनी हो जाती है, बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखेगा, वो सचेत रहेगा मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हर चीज़ पर, पूरे जीवन शैली पर, अपने जीवन शैली पर, दूसरे की जीवन शैली पर। वो कहते हैं यत्र आत्मना आत्मनम पश्यन्, वो सूक्ष्म बुद्धि जो है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ आत्मनि एव, तो उससे अपने आप में संतुष्ट रहता है। अगर उसके अंदर संतुष्टि है तो संतोष है, तो ये मान लीजिए कि उसका परमात्मा में लगा हुआ है। कल हम यहाँ से ओपीडी कर गए, अभी वही बच्चों से हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, कल हम ओपीडी कर गए, एक फ़ोन हमारे पास आ गया, उसने कहा कि हम दो प्राणी हैं तभी हमारे झगड़ा होता है। मैंने कहा उसका कारण है इच्छा, असंतुष्टि, और क्या है, उसको आप लोग हटा दीजिए, समस्या ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है भाई, कोई समस्या ही नहीं, बस संतुष्ट है, जो परिस्थिति है उसमें संतुष्ट हो जाइए।